हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ गुड न्यूज़ लेके आया हूँ कि बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का जो फॉर्म है, मान के चलिए 3,500 वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्म अप्लाई होगा वो 10 लाख से ऊपर होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट में मात्र 10 लाख से कम फॉर्म अप्लाई हुआ होगा, तो नहीं। बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का डेट भी बढ़ा दिया गया है, तो 10 लाख से ऊपर फॉर्म अप्लाई होगा। तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? हर बच्चा तो इसी उम्मीद से फॉर्म भरेगा ना कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए। सब बच्चा के मन में उम्मीद रहता है कि इस बार एग्जाम अच्छा से देंगे, मेरा निकल जाए। लेकिन किस बच्चा का यहाँ पर जो है बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट, जिसको बिहार कार्यालय परिचारी बोलते हैं, उसका यहाँ पर निकलेगा। तो यहाँ पे मेनली हम बात करते हैं, अगर आप बिहार का कोई भी नौकरी देखिएगा तो एग्जाम भले लेट सेट होता है, लेकिन एग्जाम ये लोग ले लेता है। जैसे कि मान के चलिए बिहार पुलिस का था, तो बिहार पुलिस का एग्जाम इन्होंने लेट लिया, रिजल्ट लेट से निकाला, लेकिन निकाला। ठीक है, तो उसी तरह बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का भी एग्जाम जो होगा आपका दिसंबर तक होगा। तो आपके पास लगभग 3 महीना का समय है। कितना? 2 से 3 महीना का समय है, जिसमें कि आपको बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट की तैयारी करनी है। अब किन बच्चों का निकलेगा, ध्यान से समझिए। देखिए, होता क्या है ना कि बिहार का कोई भी नौकरी आप देख लीजिए, लगभग सिलेबस सेम रहता है। ज़्यादातर उसमें जीके, जीएस, हिंदी, ठीक है, ये सब आपका पूछा जाता है, मैथ पूछा जाता है। तो लगभग आपका हर चीज़ का सिलेबस सेम रहता है। तो आपको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का फॉर्म भर दिया, एक बुक खरीद लेंगे जो कि बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट से रिलेटेड है, उसमें उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, प्रैक्टिस सेट है, लगा लीजिएगा, तो नहीं, उससे आपका नहीं निकलने वाला। आपको सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए जीके है, तो जीके आपको पूरा पढ़ना होगा, करंट अफेयर आपको पूरा पढ़ना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा, तब जाके आपका निकलता है। मतलब सिलेबस ओवरऑल, मेरा बोलने का मतलब है कि अगर आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, मान लीजिए कि आप एक बार जीके जीएस पढ़ लेते हैं, ठीक है, स्टैटिक जीके जो होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साथ में करंट अफेयर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, तो क्या कोई भी आने वाला जो एग्जाम है उसमें क्या कुछ और पूछ देगा बिहार के एग्जाम में? नहीं, सेम चीज पूछेगा। लेकिन आप बार बार सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाते रहते हैं बुक खरीद खरीद के, तो आपका कोई एग्जाम यहाँ पर नहीं निकलने वाला। मेरा बोलने का मतलब एक ही है, ये वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो उस एग्जाम से रिलेटेड एक सिलेबस दिया हुआ होता होगा कि ये सिलेबस में पूछा जाएगा। तो आपको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। जिस दिन आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए, घर में ही लगाइएगा ना मॉक टेस्ट, तो आपको दिखेगा अरे हम इतना नंबर ला रहे हैं, हम 100 में 90 ला रहे हैं, तब आपका वहां जाके निकल जाएगा। ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहिएगा तो कोई भी सरकारी नौकरी नहीं निकलने वाला। सिर्फ फॉर्म भरते रहिएगा, जाके एग्जाम देते रहिएगा, कभी भी आपका क्लियर नहीं होगा। मैं ये एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, मतलब मैंने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। जब सिलेबस बिना सिलेबस कंप्लीट किए सिर्फ मॉक टेस्ट लगा के जाइएगा, तो आपको लगेगा कि 100 में 40 नंबर आ रहा है, जो कि आप यहाँ पर समय भी बर्बाद कर रहे हैं, पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं, कोई काम का यहाँ पर नहीं आता है। कोई यूट्यूबर आपको खुल के नहीं बताएगा, ठीक है, कोई भी टीचर आपको नहीं बताएगा। टीचर क्या बोलता है कि मेरा एक क्लास ले लो, क्लास कर लेना, मेरा बुक खरीद लो, आप पास हो जाओगे। तो क्या उसका क्लास खरीदने से आप पास कर जाओगे? नहीं, वही तो बस आपको एक जरिया दे रहा है कि हाँ मेरे क्लास में ये जो सब्जेक्ट है पढ़ाया जा रहा है, पढ़ लो, बाकी उसके बाद का जो रिवीजन है वो आपका है। मान लीजिए कि एक वीडियो अगर आप देखते हैं जीके जीएस का, मान लीजिए एक वीडियो है 1 घंटे का, 60 मिनट का वीडियो है जिसमें जीके जीएस पढ़ाया जा रहा है बिहार का, ठीक। तो उस 60 मिनट में अगर वो क्वेश्चन करा रहा है जीके जीएस का, तो कितना क्वेश्चन कराएगा? मैक्सिमम 50 क्वेश्चन कराएगा। कितना? मैक्सिमम 50 क्वेश्चन कराएगा, बहुत स्पीड में कराएगा, तो 1 घंटा में, ठीक, अपने वीडियो में। लेकिन अगर वही आप बुक से, ऐसा बुक जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आप कितना क्वेश्चन बना लीजिएगा? करीब आप 150 क्वेश्चन बना लीजिएगा 1 घंटा में। अगर फटाफट आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 150 क्वेश्चन बना लेंगे। तो इस तरह से जो भी आप क्लास लेते लीजिए, लेकिन उसके बाद आपको खुद का सेल्फ स्टडी करना होगा एग्जाम निकालने के लिए। बिहार ऑफिस अटेंडेंट की बात करें तो बिहार ऑफिस अटेंडेंट के लिए जो है, आप कोई डेप्थ वाला बुक लीजिए जिसमें कि सब कुछ एकदम डिटेल में दिया रहे। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट से काम नहीं चलेगा, सब कुछ डिटेल में दिया रहे, उसको आराम से पढ़िए। अभी आपके पास समय है। रोज अगर आप 4-4 घंटा भी पढ़िएगा ना, ऐसा नहीं कि आप 4 दिन 8-8 घंटा पढ़ें और फिर 10 दिन कोई शादी में चल गए, तब तो एग्जाम नहीं निकलने वाला। रोज 4-4 एक घंटा पढ़िए, लेकिन शादी में भी जा रहे हो तो आके वहां पर फिर 4 घंटा पढ़िए। रोज 4 घंटा पढ़िएगा तो आराम से आपका निकल जाएगा। और मैं यहाँ पर जो बिहार बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट के लिए जो मैं बुक बोलता हूँ कि मैं बुक वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रहा हूँ, तो वो बुक आपको बस सहारा देने के लिए होता है। मेन जो पीछे का मेहनत है वो आपको करना है, ठीक है। उसी बुक को अगर आप 4 बार बना लेते हैं तब निकलने का चांस रहता है, ये नहीं कि बस एक बार बना लिए या आधे पढ़े तब निकलने का चांस यहाँ पर नहीं होता है। अगर आप भी बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हो, आपको कोई भी डाउट है, आपको एकदम डाउट क्लियर तरीके से पूछना है, तो मैं एक काम करूंगा, मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल एक फेसबुक बनाया है, ठीक है। वो फेसबुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं नाम भी बता देता हूँ क्योंकि उस पर अभी 0 फॉलोअर होगा, जस्ट मैंने बनाया है। उसका नाम है वैभव शाश्वत एजुकेशन, ठीक है।
वैभव शाश्वत एजुकेशन एक पेज बनाया है मैंने, वहाँ जाइए, आप फॉलो कीजिए। मैसेज करके आपका जो भी डाउट है आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। आपको मन में कोई डाउट आ रहा है कि बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का एग्जाम कब होगा, इसके लिए कौन सा बुक खरीदें, इसका सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, इसमें कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर डाउट है, कोई भी डाउट आप वहाँ जाकर पूछ सकते हैं। लिंक भी नीचे फेसबुक का दे दूंगा, डायरेक्टली आप वहाँ लिंक पर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट फेसबुक पर पहुंच जाइएगा। वहाँ पर आप फॉलो ही जैसे फॉलो करके मैसेज कीजिएगा तो वहाँ मुझे शो करने लगेगा। तो वहाँ पर मैं आपका जो रिप्लाई है, भले 1 दिन लेट 2 दिन लेट, लेकिन आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।